मेरा पति हर शनिवार को मुझे दुल्हन की तरह तैयार करता और बहुत ही छोटी ड्रेस पहनने के लिए देता। उस ड्रेस में मेरा सारा जिस्म दिखता था और फिर वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारी रात मेरे साथ एक के बाद एक मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि शनिवार के दिन मेरा पति दोपहर को कहीं चला गया था। नई नई शादी हुई थी, इसलिए मैं रोज़ अच्छे से तैयार हो जाती थी। आज भी मैंने एक खूबसूरत जोड़ा पहना था, तैयार भी हुई थी। लेकिन जब मेरा पति अर्नव शाम को घर आया तो उसके हाथ में शॉपिंग बैग था। उसने वह शॉपिंग बैग मेरे हाथ में थमाया और बोला कि इसमें तुम्हारे लिए ड्रेस है, इसे पहनकर तुम तैयार हो जाओ। मैंने हैरत से अर्नव की तरफ देखा और कहा कि मैं तो तैयार हूँ। वह कहने लगा कि जो ड्रेस मैं अभी तुम्हारे लिए लाया हूँ उसे पहन लो और तैयार हो जाओ। मैं शॉपिंग बैग लेकर अपने कमरे में आ गई। जब मैं उस ड्रेस को देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह तो बहुत ज़्यादा फैशनेबल, कीमती और छोटी सी ड्रेस थी। मैंने कहा, अर्नव, यह तो बहुत ज़्यादा छोटी है। अर्नव कहने लगा कि मेरे दोस्त के घर पार्टी है, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। इतनी कीमती और ऐसी ड्रेस लाने की अर्नव को क्या ज़रूरत थी? मेरी शादी पर अर्नव ने एक जोड़ी कपड़े भी नहीं दिए थे। कह रहे थे कि मेरे पास पैसे नहीं थे। और अब खैर मैंने ड्रेस पहन लिया। वैसे भी मैं दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उस छोटी ड्रेस ने तो मेरे हुस्न में चार चांद लगा दिए थे। मैंने मेकअप टच करने के बाद अपने बालों का जूड़ा बनाना शुरू किया तो अर्नव मेरे कमरे में आ गए। मेरे करीब आकर मुझे सर से पैर तक देखा, फिर कहने लगे कि बाकी सब तो ठीक है, अपने बाल खुले रहने दो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगोगी। अर्नव की बात पर मैंने अपने बाल खुले छोड़ दिए। मैं बिल्कुल तैयार थी। मैंने बालों को कंघी किया और अलमारी से बड़ी सी चुन्नी निकालने लगी ताकि खुद को लपेट सकूं। यह देखकर अर्नव ने मुझे फ़ौरन से टोक दिया। कहने लगा कि क्या कर रही हो तुम? इतनी सुंदर सी ड्रेस का सारा लुक खराब हो जाएगा। मैंने कहा, अर्नव, मैं यूँ तो बाहर नहीं जा सकती। आप खुद देखिए, ड्रेस काफ़ी टाइट और छोटी सी है। अर्नव कहने लगा कि मुझसे बहस मत करो। वैसे भी मेरा दोस्त अपनी गाड़ी और ड्राइवर भेज रहा है, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ ही देर में अर्नव के नंबर पर किसी की कॉल आई थी। अर्नव कहने लगा, हाँ, हम लोग तैयार हैं। फिर मुझसे कहने लगा कि चलो, ड्राइवर आ गया है। अर्नव एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। मेरा ताल्लुक़ भी ऐसे ही घराने से था। मैं जानती थी कि मेरा पति ज़्यादा पैसा नहीं कमाता है। अर्नव के पास गाड़ी नहीं थी, एक पुरानी सी बाइक ही थी। घर भी छोटा था। शादी की रात थी, उसने मुझसे कह दिया था कि उसकी तनख्वाह बहुत कम है, बस इतनी ही है कि महीना बाद में ख़त्म होगा और पैसे पहले। मैंने भी कोई ऐतराज़ नहीं किया था। शादी के उन दिनों मैंने भी अर्नव से कोई भी फरमाइश नहीं की थी। मैं अकेले ही रहती थी। छोटा सा फ्लैट था। मैंने शादी के अगले ही दिन से किचन संभाल लिया था। अर्नव मुझसे कहता था कि शादी पर बहुत खर्च हो गया है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कपड़े भी नहीं खरीदे हैं। और मुझे हैरत हो रही थी कि जब अर्नव की गुंजाइश नहीं थी तो इतनी कीमती ड्रेस खरीदने की क्या ज़रूरत थी, वह भी बस एक पार्टी में जाने के लिए। लेकिन वह तो एक कीमती ड्रेस मेरे लिए लाया था। कम से कम उसकी कीमत 20 से 25 हज़ार थी। क्या ज़रूरत थी इतना खर्च करने की? थोड़ी देर बाद अर्नव के दोस्त का ड्राइवर आ चुका था। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए। वह गाड़ी खूबसूरत इलाके के बड़े से बंगले के सामने खड़ी हुई थी। पहुंचते ही फौरन वॉचमैन ने दरवाज़ा खोला था। पार्किंग एरिया में उस वक्त 4 गाड़ियां पहले से मौजूद थी और 5वीं हमारी थी। साइड में बना बगीचा भी बहुत ज़्यादा कीमती और खूबसूरत फूलों से सजाया हुआ था, लेकिन वहाँ पर इतनी लाइटिंग नहीं थी जैसे कि पार्टियों में होती है। अर्नव मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर बंगले में लेकर गए। मेरी ड्रेस काफ़ी टाइट थी और उस पर सितम यह थी कि दुपट्टा भी नहीं था। जैसे मैं अंदर गई तो अंदर मुझे सिवाय मर्दों के कोई भी नज़र नहीं आया। वहाँ कोई भी औरत मेरे अलावा नहीं थी। यह देखकर मैं बुरी तरह से नर्वस हुई थी। यह कैसी पार्टी थी जहाँ सारे मर्द ही थे, औरत नहीं? और यह सिर्फ मर्दों की पार्टी थी तो फिर अर्नव मुझे यहाँ लेकर क्यों आए थे? उन हट्टे कट्टे आदमी को देखकर मैं बिल्कुल अर्नव के साथ रही। मैंने कहा, अर्नव, यहाँ तो कोई भी औरत नहीं है। वह कहने लगा कि यह सब शादीशुदा नहीं है तो जाहिर सी बात है उनकी बीवी कहाँ से आ सकती है। मुझे अर्नव अपने दोस्तों से मिलवाने लगी। मुझे हैरत का झटका उस वक्त लगा जब अर्नव ने मेरा इंट्रोडक्शन अपने दोस्तों से करवाया। वह हाथ मिलाने के बहाने से मेरे सामने अपना हाथ बढ़ाने लगे। मैं यह देखकर पीछे हटी थी। यह कौन सा तरीका था? मुझे अर्नव के दोस्त कुछ अच्छे भी नहीं लग रहे थे। सब मुझे सर से पैर तक देख रहे थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी।
कि मुझे अपने वजूद पर चींटियां रेंगती महसूस होने लगी थी। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबराने लगा था। मुझे इस कदर बेचैनी होने लगी थी कि फ़ौरन से उस घर से बाहर निकल जाऊं। वहाँ उस वक्त 10 मर्द थे और 10ओं के हाथों में कांच के गिलास में ब्राउन रंग का शरबत था। सबकी आंखें न जाने किस जज्बे तहत गुलाबी हो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे नशे की हालत में हो। मैं बहुत घबराई हुई थी, इसलिए अर्नव के पीछे जाकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, अर्नव, मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे आप घर छोड़ाएं। वह कहने लगा, तुम्हें क्या हो गया है? क्या लड़कों की महफिल में नहीं जाती हैं लड़कियाँ? मुझे यह घबराने और डरने वाली लड़कियों से सख्त नफरत है। मुझे कूल मिजाज की लड़कियां पसंद है जो हर महफिल में जा सके और एंजॉय कर सके। इसलिए यह डरपोक लड़कियों की तरह एक्टिंग करना बंद करो। यह कहकर उन्होंने मेरे बाजू से पकड़कर खुद के पीछे से बगल में किया था। मैं तो अर्नव का रवैया देखकर हैरान रह गई थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। इससे पहले मैं रो देती कि अर्नव का एक दोस्त मेरी तरफ बढ़ा और कहने लगा, भाभी, आप क्यों परेशान हो रही हो? मेरी बीबी दूसरे शहर अपने मायके गई है और बाकी दोस्त कुंवारे हैं। 1-2 साल रुक जाइए, इन सब की भी शादियां हो जाएगी तो इन सब की भी बीबी आ जाएगी। अब अगर हमारी बीबियां नहीं हैं तो हम क्या करें? आपके लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया है। उसका अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। फिर अर्नव से कहने लगा, आओ अर्नव, ड्राइंग रूम में चलते हैं, खाना बिल्कुल रेडी है। मैं अर्नव का हाथ जोर से पकड़े ड्राइंग रूम के टेबल तक पहुंची थी, जहां पर अलग अलग किस्म के खाने लगे हुए थे, और अर्नव के साथ मैं टेबल पर बैठ गई। अर्नव के बाकी दोस्त भी सामने की कुर्सी पर बैठ गए। उसके जिस दोस्त के यहाँ पार्टी थी वह मेरी प्लेट में अलग अलग किस्म के खाने डाल रहे थे। कह रहा था, भाभी, यह भी खाकर देखिए और यह भी खाकर देखिए। खाना वाकई बहुत ही लजीज था और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। अजीब बात थी कि जैसे जैसे मैं खाना खा रही थी, मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी। खाते खाते ही मुझे लगा कि जैसे मैं यहाँ सो जाऊंगी। मैं नशे वाली नज़रों से अर्नव की तरफ देख रही थी, जो मुझे एक के बजाय 4-5 नज़र आ रहा था। मैंने कहा, अर्नव, अब घर चलो, मुझे नींद आ रही है। वह कहने लगा, हाँ चलो। यह कहकर जैसे ही मैं अपनी कुर्सी से खड़ी हुई, लड़खड़ाते हुए अर्नव की बाहों में गिर गई थी। बस 1 मिनट लगा था मुझे अपने होश खोने में। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने अपनी आंखें खोली थी। मैं अपने कमरे में मौजूद थी। अभी भी मैं उस छोटी सी ड्रेस में थी जो मुझे अपने वजूद पर बुरी तरह से चुभ रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उठकर बैठने की कोशिश की। मुझे लगा जैसे मेरा वजूद मेरा साथ ना दे रहा हो। मेरे पूरे बदन में दर्द की टीस थी। पता नहीं क्यों मैं चूर चूर हो चुकी थी। मुझे अपने अंदर एक अजीब सी कमजोरी सी महसूस हो रही थी। मैंने देखा तो मेरा सारा जेवर उतरा हुआ था और हाथों में जहाँ मैं चूड़ियाँ पहनी थी वहाँ पर खरोंचे और जख्मों के निशान थे। यह देखकर मुझे हैरत हुई थी। मैं अभी ठीक से अपने होशो हवास में नहीं आई थी जब अर्नव बेझिझक होकर नाश्ता लेकर अंदर दाखिल हुआ। वह बहुत खुश लग रहा था। मुझसे कहने लगा, देखो, आज मैं तुम्हारे लिए ऑमलेट और ब्रेड नाश्ते में लेकर आया हूँ। मैंने कहा, पता नहीं क्यों मेरे जिस्म में बहुत दर्द है। मेरी बात पर फिक्रमंद होने के बजाय वह मुस्कुराने लगा और कहने लगा, तुम कल रात को बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, फिर मुझ पर बेहोश होकर गिर भी गई थी, इसलिए घर आते ही मेरी नीयत तुम पर खराब हो गई थी। अर्नव काफ़ी अच्छे मूड में था। मेरी नज़रें खुद ब खुद झुक गई थी। कहने लगा, तुम नाश्ता करो, मैं तुम्हारे लिए दर्द की दवा और गर्मा गर्म चाय लाता हूँ। फिर यह दर्द भी आधे घंटे में ठीक हो जाएगा। मुझे हैरत हो रही थी कि इतने दिनों में तो अर्नव ने कभी मुझसे ऐसी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था कि पूरे वजूद पर जख्म थे। बहरहाल अगले रोज़ तक मैं काफ़ी ठीक हो गई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये सिलसिला रोज़ ही चलता रहेगा। अगले शनिवार फिर मुझे अर्नव ने एक नई ड्रेस ला कर दी। कहने लगा, तैयार हो जाओ, दोस्त के घर पार्टी में जाना है। और फिर उस दोस्त के बंगले में मुझे ले गया। इस बार तो उसके दोस्त मुझसे पहले से ज़्यादा बेझिझक होने लगे। कहने लगा, भाभी, आपके हुस्न के तो हम दीवाने हो गए हैं। अर्नव तो बहुत खुश नसीब है कि उसे आप जैसी बीवी मिली है। मुझे अर्नव के दोस्तों के मुंह से इस तरह की तारीफ़ें बुरी लगी थी। मैंने गुस्से से उन्हें घूर कर देखा तो वह अजीब सी हंसी हंसने लगे थे। मैं सोच चुकी थी कि घर जाते ही अर्नव से कहूँगी कि मैं आइंदा उसके घर नहीं जाऊँगी। मुझे आदमियों के इस किस्म की घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस बार भी मेरे साथ यही हुआ था। जैसे ही मैंने खाना खाया मुझे नींद आने लगी, फिर मैं बेहोश हो गई। अगले दिन फिर मेरा जिस्म दर्द से चूर था, लेकिन मैंने एक बात नोटिस की थी कि अर्नब बहुत खुश रहता था। घर पर फल भी लाने लगा था।
पैसे भी बड़े खुले हाथ से खर्च कर रहा था, हालांकि उसकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा ना थी। फिर वह रोज रोज की अय्याशी कैसे हो रही थी। घर आते हुए वह रोजाना अच्छे से होटल का खाना साथ लाता था। मुझसे कहता था कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें किचन में खाना बनाने की, तुम्हारा खूबसूरत हुस्न फीका पड़ जाएगा। कभी कभी तो मुझे अर्नब की बातें बड़ी अजीब सी लगती थी। मैंने कहा कि हर औरत घर का काम करती है, मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए खाना बना और आपका काम करूं। वह कहने लगा कि नहीं, तुम बस अपने हुस्न का ख्याल रखा करो, इसे निखारा करो, खुद को सजाया संवारा करो। तुम नहीं जानती कि तुम्हारा हुस्न मेरे लिए कितना कीमती है। मेरा हाथ थामे हुए मुझसे मोहब्बत भरी बातें करने लगा। कहने लगा, क्या तुम जानती हो तुम्हें पाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं। यह बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी, क्योंकि हमारा रिश्ता तो एक रिश्ते कराने वाली आंटी के जरिए से हुआ था। मैंने तो शादी से पहले कभी अर्नब को नहीं देखा था। मैंने कहा, क्या मतलब। मेरी बात पर वह हंसने लगा। कहने लगा, मैं तुम्हें एक दिन बाजार में देखा था और देखते ही तुम पर फिदा हो गया था। वहीं से मैंने तुम्हारा पीछा शुरू कर दिया, तुम्हारा घर देखा। फिर मालूम हुआ कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रिश्ता देख रही हैं। यकीन करो, यह सुनकर तो मुझे बहुत डर लगा था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। कहने लगा, एक बार मैंने तुम्हारे घर से बाहर एक रिश्ते वाली आंटी को निकलते देखा था। फिर मैंने उनसे कहा कि अगर वह मेरा रिश्ता तुमसे करवा दे तो मैं उन्हें अच्छी खासी रकम दूंगा। वह मेरी बात मान गई और यूं मेरा रिश्ता तुमसे हो गया। मैं तो अर्नब की बातें सुनकर हैरत से आंखें फाड़ कर उसे देख रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति मुझसे पहले से ही मोहब्बत करता था। मेरे लिए उसने इतना सब कुछ किया। मेरे दिल में अर्नब की और भी मोहब्बत की कदर बढ़ गई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि सच तो कुछ और ही था। इस शनिवार को जब मुझे अर्नब ने फिर से कीमती ड्रेस लाकर दी तो मैंने कहा, नहीं, मुझे आपके किसी दोस्त की दावत पर नहीं जाना। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे के अंदाज एकदम से बदले थे। मुस्कुराहट गायब हो गई थी और चेहरे पर गुस्सा आ गया था। कहने लगा, क्या मतलब तुम्हारा। वह लोग इतनी चाहत से तुम्हें बुलाते हैं। मैंने कहा, मुझे वहाँ नहीं जाना है। ना जाने वहाँ कैसा खाना मुझे खिलाते हैं कि खाते ही मुझे नींद आ जाती है और सुबह मेरी हालत बहुत बुरी होती है। 2 दिन तो मैं चलने फिरने से भी महरूम हो जाती हूँ और फिर वहाँ पर सिर्फ आदमी होते हैं। मेरा वहाँ क्या काम। आपको जाना है अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना है तो आप जाइए, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन मैं नहीं जाऊँगी। यह कहकर मैं अपने बेड पर बैठ गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरा इनकार मुझे इतना महंगा पड़ सकता है। अर्नब बहुत गुस्से से मेरे पास आया, मेरा बाजू पकड़कर पूरी तरह दबोच लिया। कहने लगा, अब तक तुमने मेरी मोहब्बत देखी है, बेहतर यही है कि मेरी मोहब्बत ही देखो। तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए। अगर तुमने मेरी किसी बात से भी इनकार किया तो तुम नहीं जानती कि मैं गुस्से का कितना पागल इंसान हूँ। वह कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी जो मैंने उससे कही थी, लेकिन अर्नब का गुस्सा तो यूं था जैसे वाकई ही मुझे जान से मार डालेगा। अपनी लाल आंखों से वह मेरी आंखों में देख बड़े गुस्से से कह रहा था। मेरा दिल तो अपने पति का यह रूप देखकर कांप गया था। मैंने फिर कोई खिलाफत नहीं की और वहाँ चली गई, लेकिन मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। ना जाने क्यों टेबल पर मुझे स्वादिष्ट खाने भी आज अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि वह मुझे बेहोश कर देते थे। मैं बहुत कम खाना अपने प्लेट में डाली थी और थोड़ा थोड़ा करके खा रही थी, लेकिन जैसे ही अर्नब के दोस्त की नज़र मुझ पर पड़ी, कहने लगा, भाभी क्या बात है, आप खाना ठीक से नहीं खा रही हो। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है। मेरा यह कहना था कि उसने एक अजीब तरह का इशारा अर्नब को किया था। यह देखकर मेरे होश गुम हो गए थे। अर्नब खाने से मेरी प्लेट भर दी। कहने लगा, पूरा खाना खत्म करो। वह घूरती हुई नज़रों से मुझसे कह रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से वह खाना खत्म किया था और खाते ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी और अब तो मुझे अर्नब पर भी शक होने लगा था। अगला शनिवार आने से पहले ही मैंने तबीयत खराब का बहाना बनाया और मायके चली आई। एक दिन मैं अपनी छोटी बहन के साथ शॉपिंग पर गई। वहाँ मेरी मुलाकात अर्नब के 5 दोस्तों में से एक के साथ हो गई। वह बातों के दौरान बार बार मेरी बहन को देख रहा था। कहने लगा, भाभी इस बार हमारे घर आइएगा तो अपनी बहन को साथ ज़रूर लाइएगा, यह भी आपकी तरह बड़ी खूबसूरत है। मुझे उस आदमी की बात बहुत बुरी लगी थी। मेरी बहन भी उसे घूर कर देखने लगी। मैंने कहा, आपको तमीज़ नहीं है बात करने की। मेरा लहजा तेज हो गया था। आसपास गुजरने वाले लोग भी इकट्ठा हो गए। यह देखकर उस आदमी को भी गुस्सा आ गया। कहने लगा, तमीज़ का मतलब पता है तुझे। हम औरत देखकर तमीज़ करते हैं और तू इस काबिल नहीं कि तेरी इज्जत और तमीज़ की जाए।
मैंने कहा कि जुबान संभाल कर बात करो। वह कहने लगा, क्यों, सच बहुत चुभ रहा है तुम्हें? तुम 2 टके की औरत हो और मुझसे तमीज़ की बात कर रही हो। ये सुनकर मुझे उस पर इतना गुस्सा आया कि मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। उस थप्पड़ की गूंज जिसने सुनी वह तमाम लोग वहां खड़े हो गए। कुछ लोग कहने लगे कि अगर यह शख्स ने आपके साथ बदतमीजी की है तो हम इसकी तबीयत अभी ठीक कर देते हैं। मेरा जी तो यही चाहा कि उसका मुंह तुड़वा दूं। इस आदमी को औरत से बात करने की तमीज़ तक नहीं है। मैंने सोचा कि घर जाकर अर्नव को इसकी हरकत बताऊंगी कि वह लोग कितने बदतमीज़ हैं, और अर्नव हर रात मुझे ज़बरदस्ती उनके घर लेकर जाता है। उनकी नज़र में तो किसी बहन बेटी की इज्जत ही नहीं है। इससे पहले कि वहाँ खड़े नौजवान उस आदमी की अच्छी तरह खबर लेते, वह कहने लगा कि यह बाजारू औरत है, जिस्म फरोशी का काम करती है और मैं इसका ग्राहक हूँ। बस यहाँ पर तमाशा बना रही है। यह सुनना था कि मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा कि यह बकवास कर रहा है। वह आदमी कहने लगा कि तुम शनिवार को क्या करने मेरे बंगले में आती हो, वह भी तब जब तुम जानती हो कि वहाँ तुम्हारे अलावा कोई औरत नहीं होती है। उसके बाद जो बात उस आदमी ने मुझसे कही, जिसे सुनकर मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। कहने लगा, अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो इस बार आना शनिवार को हमारे घर। तुम्हें मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा, तुम्हें तुम्हारी सही औकात दिखाऊंगा कि तुम क्या हो। मेरी बहन मेरी शक्ल देख रही थी। मैं उसकी बात पर यूं पत्थर बन चुकी थी। बहुत से लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देखते हुए वहाँ से चले गए। वह आदमी गुस्से से भरा पड़ा था। मुझे घूरता हुआ वहाँ से चला गया। मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए बाजार से बाहर ले आई। कहने लगी, दीदी, वह आदमी क्या बकवास कर रहा था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा तो दिमाग चकरा कर रह गया। मेरा जी इतना घबरा रहा था कि जैसे अभी मेरे दिल को कुछ हो जाएगा, वह फट जाएगा। मुझ पर अजीब सी बेहोशी होने लगी थी। मेरी बहन मेरी ऐसी हालत देखकर मुझे घर ले आई, लेकिन मुझे वहाँ भी चैन नहीं आया। मैं फ़ौरन से अपने घर चली गई। घर आई तो अर्नव का मूड बहुत ख़राब था। कहने लगा, तुम्हें मायके जाना है तो तुम वर्किंग डे में जाना। एक शनिवार रविवार को तो छुट्टी मिलती है मुझे, और तुम वहाँ जाकर मेरा पूरा मूड ख़राब कर देती हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि मैं कुछ भी कहती तो वह मुझ पर गुस्सा करता। इस बार जब वह मुझे अपने दोस्त के घर लेकर गया तो उस वक्त उसका वह दोस्त वहाँ मौजूद नहीं था, जिससे मेरी मुलाकात बाजार में हुई थी। जैसे मैंने आधा खाना खाया, मैं फ़ौरन वॉशरूम में चली गई। मुझे यह खाना अपने अंदर हजम नहीं करना था, इसलिए मैंने हलक में उंगली डाल डाल कर उल्टी की। जो कुछ खाया था सब कुछ बाहर आ चुका था, इसलिए मुझ पर नशे का असर नहीं हुआ था। मैं बाहर आई और बेहोश होने का नाटक करने लगी, और अर्नव ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। कमरे में लाकर मुझे बेड पर लिटा दिया। उसके दोस्त भी कमरे में आ गए। अर्नव कहने लगा कि इस बार मैं डबल कीमत लूँगा। जो हरकत तुम लोग रात भर मेरी बीवी के साथ करते हो, उससे यह बीमार रहने लगी है। तुम लोगों के दिए पैसे आधे तो इसकी दवाई और डॉक्टर के खर्च में चले जाते हैं। मुझे क्या फ़ायदा होता है? इसके दोस्त कहने लगे कि हमें मंजूर है, तुम इसकी जितनी चाहे कीमत ले लो। मेरा जी चाहा ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मेरा ही पति मेरी इज्जत का सौदागर था। पति तो बीबी का रक्षक होता है, गंदी नज़र से बचाने के लिए हर रिश्ते को भूल जाता है। यह कैसा पति था जो मेरा ही सौदा कर रहा था। इससे पहले कि वह लोग मेरे साथ कुछ भी गलत करते, पुलिस की गाड़ी का हॉर्न बंगले के बाहर बजने लगा। यह सुनकर वह सब चकरा गए थे। मैं यहाँ आने से पहले पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दे चुकी थी। जब तक पुलिस अंदर आती मैं उठकर बैठ गई। मुझे उठकर बैठते हुए देखकर अर्नव और बाकी आदमी के भी रंगत उड़ गए। मैंने अपने पति को गिरफ्तार करवा दिया था, इसलिए उसे खूबसूरत लड़की चाहिए थी जिससे वह धंधा करवाकर पैसे कमा सके। अर्नव जेल में बंद था और उसी दौरान मैंने तलाक का पेपर जेल में भिजवा दिया। मुझे तलाक भी हो गई, लेकिन मेरे माँ बाप से एक शिकायत थी। मेरा रिश्ता तय करने से पहले उन्होंने यह तो देखा कि लड़का अकेला है, मुझ पर घर की जिम्मेदारियां नहीं होगी, सास ससुर के ताने नहीं होंगे, लेकिन यह नहीं देखा कि वह करता क्या है। अपनी बेटियों की शादी करने से पहले अच्छी तरह से मालूमात कर लिया करें कि कहीं अर्नव जैसा आदमी उसकी ज़िंदगी में शामिल ना हो जाए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।